अरशद शरीफ साहब की वालदा ने ख़ास तौर पर सुलेमान इकबाल साहब से कहा था कि आप मेरे बेटे के लिए कुछ ऐसा करें कि जब उनकी तदफीन हो जाए तो उनकी जो आखिरी आरामगाह है वो फूलों से भर जाए। सुलेमान इकबाल साहब ने अपनी पूरी टीम को भेजा और ये गुलदस्ते भेजे हैं। पाकिस्तान स्टोरीज में खुश आमदीद, मैं हूँ इमरान अली खान। अरशद शरीफ साहब के इस टाइम हम उनकी आखिरी आरामगाह पर मौजूद हैं। उनको कुछ उनके खराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी खिदमत में ये गुलदस्ते पेश किए गए हैं। इर्तज़ा भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये कहाँ कहाँ से गुलदस्ते आए हैं? इमरान भाईजान, ये जो दस्ता जो है ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से आया गया है। अगर ये अरशद साहब के लिए एजाज़ में यहाँ पे ये दिए हैं। तो ये आप दिखाएंगे। एक MNA साहब की तरफ से ये आया है एमएन चौधरी हुसैन इलाही साहब हैं सर, उन्होंने ये दिए हैं। ये भी यहाँ के उनके जो चाहने वाले थे स्पेशल, वो स्पेशल यहाँ पे सर देके गए हैं। ये गुलदस्ता कुछ बड़ा ख़ास है। सर ये जो है ये वो गुलदस्ता वहाँ से आया है जहाँ से पूरा मुल्क चलता है। ये हमारे सर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से दिया गया स्पेशल। आज अरशद शरीफ साहब को खराज तहसीन दिया गया और बताया गया कि कितने वो निडर सहाफ़ी थे। उनकी शहादत को जो है अप्रिशिएट किया गया है और बाकायदा आर्मी की जानिब से ये तोहफा दिया गया है। ये भी तोहफा जो है पाक आर्मी की तरफ से जी आया है। सर, ये भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से दिया गया। ये भी उनके किसी कर्नल्स की जानिब से गिफ्ट किया गया यहाँ पे आकर एज कि उनको अप्रिशिएट किया गया कि वो कितने निडर थे। और बाकी आप नीचे देख रहे हैं खराज तहसीन दिया गया। बहुत सारे लोगों की तरफ से गुलदस्ते पेश किए गए। मोर देन 10 to 15 हैं। मेन जहाँ से आए हैं वो हमने बता दिए। दूसरी साइड पे अगर आप मेरे साथ आए, ARY की फैमिली की तरफ से आया है। सुलेमान इकबाल साहब CEO ARY हैं, उनकी तरफ से गुलदस्ता पेश किया गया है। अभी भी लोग आ रहे हैं, गुलदस्ते लेकर आ रहे हैं, फूल निछावर कर रहे हैं, फाते खानी कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत यहाँ पर हो रही है। लोग आ रहे हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी, उन्होंने मुल्क और कौम के लिए बहुत सारी खिदमत दी और जिस तरीके से पूरी कौम निकली है अब उनके लिए, हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे। जब उनका जस्ते खाकी फैसल मस्जिद में गया, वहाँ पर नमाज जनाजा अदा की गई, उसके बाद कब्रिस्तान लाया गया और उसके बाद तदफीन हुई और ये उनकी आखिरी आरामगाह है। और लोग आ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, फाते पढ़ रहे हैं और कुरान पाक की तिलावत हो रही है, सूरह यासीन पढ़ी जा रही है, सूरह बकरा की तिलावत हो रही है। आगे गुलदस्ता पड़ा है वो सुलेमान इकबाल साहब। और ये गुलदस्ते आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले आ रहे हैं। लोग उनको नहीं जानते, कभी मिले नहीं हैं, वो सहाफ़ी नहीं है, उनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का। तो बस आ रहे हैं लोग और खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। कभी मुलाकात नहीं हुई लेकिन मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत, और लोग अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कौमी परचम पाकिस्तान का, जिससे मोहब्बत है हर पाकिस्तानी को, अरशद शरीफ साहब को भी कौमी परचम से मोहब्बत थी और यही वजह है कि पूरी कौम उनकी खातिर निकली है, आवाज़ उठा रही है, आवाज़ बुलंद कर रही है। सराहने वाली साइड पर लगाया गया है। पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। अरशद शरीफ साहब ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे वो, यही वजह है कि उनकी एक पहचान थी, हर अदारे में उनकी पहचान थी। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उनको जानता था, उनके काम की वजह से जानता था। उन्होंने अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनाया। आज लाखों लोग उनके जस्ते खाकी को अलविदा कहने के लिए, उनका आखिरी दीदार करने के लिए निकले। सारे मंजर आपने देखे।